आप सभी भक्तों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, शारदीय नवरात्रि के इन पवन 9 दिनों में अगर माता की अखंड ज्योत देती है यह 5 संकेत, तो समझ जाना कि मां नवदुर्ग आपकी निर्धनता मिटाने के लिए आपके घर में पधार चुकी हैं। भक्तों, शारदीय नवरात्रि का यह पावन पर्व हर साल अपने साथ नई ऊर्जा, नई उम्मीदें और मां दुर्गा की अनंत कृपा लेकर आता है। आरंभ होकर 30 सितंबर तक चलने वाले इन 9 दिवसीय व्रत और साधना में अखंड ज्योत का अपना विशेष महत्व है। कहते हैं कि जब भक्त सच्चे हैं, मन से माता की अखंड ज्योत प्रज्वलित करता है तो वह दीपक साधारण नहीं रहता, बल्कि मां की दिव्य उपस्थिति का साक्षात प्रतीक बन जाता है। नवरात्रि के इन दिनों में यदि यह ज्योत कुछ विशेष संकेत देती है तो समझ लीजिए कि मां दुर्गा स्वयं आपके घर में पधार चुकी हैं और आपके जीवन को खुशियों, समृद्धि और वैभव से भरने वाली है। यह वही क्षण होता है जब भक्त की किस्मत करवट लेती है और मां अपने आशीर्वाद से उसे अकल्पनीय ऊंचाइयों तक पहुंचा देती हैं। भक्तों, शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में यदि घर में माता रानी की अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाए तो यह बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। मां दुर्गा की कृपा से यह अखंड ज्योत साधक को 5 विशेष संकेत देती है, जिनसे हमें पता चलता है कि माता हमारे जीवन में धन, सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद बरसाने वाली है। लेकिन कुछ भक्त होते हैं जो इन संकेतों को पहचान नहीं पाते, इससे उन्हें मां के होने का एहसास नहीं होता है। तो आज हम आपको इस माता रानी की प्यारी सी वीडियो में उन संकेतों के बारे में बताएंगे जो कि मां की अखंड चौथ, यूं कहें कि साक्षात मां नवदुर्गा आपको संकेत देती है। अगर आपने इन संकेतों को पहचान लिया तो समझ लीजिए आपका बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि भक्तों, हमारा काम तो आपको सही सलाह देने का है, जिससे आपको जरूर ही अपने जीवन में लागू करना चाहिए। इससे आपका बेड़ा पार तो होगा ही, साथ में मां भगवती का वह असीम आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा जिसकी आप कभी कल्पना तक नहीं कर सकते। भक्तों, आज से माता नवदुर्गा आपके घर में पधार चुकी हैं और शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है। आने वाले पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा आपके घर आंगन में निवास करेंगी और अपनी दिव्य ऊर्जा से वातावरण को पवित्र बनाएंगी। यह 9 दिन न केवल साधना और भक्ति के हैं, बल्कि अपने जीवन को सकारात्मकता, समृद्धि और सुख शांति से भरने का भी अवसर है। जब मां स्वयं अपने भक्त के घर में आकर बैठती हैं तो समझ लीजिए कि सारे दुहक, दरिद्रता और संकट दूर होने वाले हैं और जीवन में नया प्रकाश आने वाला है। सभी भक्तजन इन पावन दिनों में मां दुर्गा के 9 दिव्य रूपों की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं और श्रद्धा से माता के लिए जवारे स्थापित करते हैं। साथ ही घर घर में एक अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाती है, जो नवरात्रि का सबसे पवित्र और शक्तिशाली साधन माना जाता है। इस अखंड ज्योत का प्रकाश साधारण नहीं होता, बल्कि इतना प्रभावशाली और दिव्य होता है कि स्वयं मां भगवती उसमें निवास करती हैं। यही कारण है कि नवरात्रि में यह दीपक भक्त के जीवन से अंधकार मिटाकर सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। तो चलिए भक्तों, जान लेते हैं कि इन दिनों माता की अखंड ज्योत में कौन से संकेत है जो माता सभी भक्तों को देती है। इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो आपको जरा प्रशस्त करता है, नहीं हथा सा भी पसंद आए तो माता रानी के लिए एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां नवदुर्गा जरूर ही लिख दीजिए। और जो कोई भक्त भी हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर कर रहे हैं सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। तो चलिए जानकारी आरंभ करते हैं। भक्तों, शारदीय नवरात्रि का समय बहुत ही पावन और शक्तिशाली होता है। जब हम माता रानी की अखंड ज्योत जलाते हैं तो यह केवल एक दीपक नहीं रहता, बल्कि मां की दिव्य उपस्थिति का साक्षात प्रतीक बन जाता है। कहते हैं कि जब मां स्वयं घर में पधारती हैं तो वह अपने भक्तों को कुछ अद्भुत संकेत देती है। यह संकेत साधारण नहीं होते, बल्कि यह इस बात का आभास कराते हैं कि मां आपकी साधना से प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देने आई हैं। अब आइए इन संकेतों को विस्तार से समझते हैं और साथ ही जानते हैं कि भक्तों को इन संकेतों के मिलने पर कौन से उपाय अवश्य करने चाहिए। सबसे पहला संकेत, अखंड ज्योत की लौ का ऊंचा और स्थिर होना।
अगर आप देखते हैं कि अखंड ज्योत की लौ लगातार ऊंची और संभाल स्थिर बनी रहती है, तो यह मां दुर्गा की कृपा का पहला और सबसे बड़ा संकेत है। स्थिर लौ इस बात को दर्शाती है कि मां आपके घर में स्थायी रूप से निवास कर चुकी हैं। अब आपके जीवन से परेशानियां और दरिद्रता दूर होने वाली हैं। उपाय: इस संकेत के मिलने पर भक्त को प्रतिदिन सुबह शाम दुर्गा चालीसा या श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और दीपक में थोड़ा सा कपूर डालकर जलाना चाहिए। इससे घर का वातावरण और घर का सप्तशती का पाठ करना चाहिए अधिक शुद्ध और पवित्र होगा। दूसरा संकेत जो माता हर वक्त को देती है, लौ का सुनहरी या लालिमा लिए चमकना। यदि अखंड ज्योत की लौ पीली ना होकर सुनहरी या लालिमा लिए चमकने लगे, तो समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी आपके घर पधार चुकी हैं। यह संकेत धन और वैभव के आगमन का प्रतीक है। उपाय: इस समय भक्त को माता लक्ष्मी को चढ़ाए गए लाल पुष्प और अक्षत अर्पित करने चाहिए। साथ ही श्री हंग क्लीन महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे आपके घर में धन का स्थायी वास प्रसक्त होगा। तीसरा संकेत: दीपक की लौ अचानक अधिक तेज हो जाना। जब दीपक की लौ अचानक तेज होकर पूरे कमरे को प्रकाशमान कर दे, तो यह दर्शाता है कि मां आपके जीवन से अंधकार हटाकर उजाला लाने आई हैं। यह संकेत आपके जीवन की कठिनाइयों के अंत का प्रतीक है। उपाय: इस स्थिति में भक्त को तुरंत जय अंबे गौरी आरती करनी चाहिए और घर के हर कोने में दीपक दिखाकर वातावरण को पवित्र करना चाहिए। चौथा संकेत: दीपक के चारों ओर सकारात्मक आभा का फैलना। यदि आप अखंड ज्योत के पास बैठकर मन को असाधारण शांति, सुकून और आनंद अनुभव करें, तो यह मां की दिव्य आभा का संकेत है। यह स्थिति दर्शाती है कि मां आपके घर की नकारात्मक शक्तियों को समाप्त कर रही हैं। पांचवा संकेत: उपाय: इस समय भक्त को प्रतिदिन एरी क्लीन चामुंडाय विच्छ मंत्र का जाप करना चाहिए और हल्दी कुमकुम से माता को श्रृंगार करना चाहिए। छठा संकेत: दीपक से दिव्य सुगंध का अनुभव होना। कभी कभी दीपक से अचानक हल्की हल्की दिव्य सुगंध आने लगती है। यह साधारण नहीं है, बल्कि मां की साक्षात उपस्थिति का संकेत है। इसका अर्थ है कि मां आपके घर को मंदिर बना चुकी हैं। उपाय: इस स्थिति में भक्त को माता को इत्र या गुलाब जल अर्पित करना चाहिए और प्रसाद में गुड़ या मीठे फल चढ़ाने चाहिए। सातवां संकेत: लौ का बिना हवा के टिमटिमाना। यदि दीपक की लौ बिना किसी हवा के अचानक टिमटिमाने लगे, तो यह संकेत है कि मां आपके घर में घूम रही हैं और आपकी प्रार्थनाएं सुन रही हैं। उपाय: ऐसे समय भक्त को माता का नाम जपते हुए पूरे घर में जय माता दी का कीर्तन करना चाहिए। इससे मां की कृपा और अधिक प्रबल होती है। आठवां संकेत: दीपक की लौ का भक्त की ओर झुकना। जब दीपक की लौ का बार बार आपकी ओर झुके या आपके सामने झुककर जलती रहे, तो यह मां का सबसे सुंदर संकेत है कि वह आपको आशीर्वाद दे रही हैं। उपाय: इस समय भक्त को माता के चरणों में हलवा पूरी या खीर का भोग लगाना चाहिए और मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करनी चाहिए। नवा संकेत: दीपक का लंबे समय तक बिना तेल खत्म हुए जलना। अगर आप देखते हैं कि दीपक लंबे समय तक वैसे ही जलता रहे और तेल जल्दी समाप्त ना हो, तो यह मां की अदृश्य शक्ति का संकेत है। इसका अर्थ है कि मां स्वयं इस दीपक की रक्षा कर रही हैं। उपाय: भक्त को इस समय गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए। मां की कृपा से आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। दीपक के पास अचानक दिव्य ध्वनि का अनुभव होना। कभी कभी दीपक के पास बैठकर हल्की हल्की घंटियों की ध्वनि या दिव्य कंपन का अनुभव होता है। यह इस बात का संकेत है कि मां आपके घर को मंदिर बना चुकी हैं। उपाय: इस स्थिति में घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना बहुत शुभ माना जाता है। आखिरी और अंतिम संकेत: दीपक के सामने बैठकर आंसू आना। यदि दीपक की लौ के सामने बैठते समय आंखों से अनायास ही आंसू आ जाए और हृदय भाव विभोर हो जाए, तो यह मां की करुणा और प्रेम का सबसे सुंदर संकेत है। इसका अर्थ है कि मां आपके हृदय में निवास कर चुकी हैं। उपाय: इस समय भक्त को संकल्प लेकर जय माता दी का नाम जप करना चाहिए और माता को सच्चे मन से धन्यवाद देना चाहिए। भक्तों, जब भी अखंड ज्योत से आपको ऐसे संकेत मिले, तो समझ लीजिए कि मां दुर्गा स्वयं आपके घर में पधार चुकी हैं। इन संकेतों को पहचान कर यदि भक्त उचित उपाय करें,
तो उसका जीवन मां की कृपा से सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। भक्तों, शारदीय नवरात्रि का यह पावन समय हर घर में एक अलग ही ऊर्जा और दिव्यता लेकर आता है। जब हम मां दुर्गा की अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं तो वह केवल एक दीपक नहीं रहता, बल्कि मां की उपस्थिति का साक्षात प्रतीक बन जाता है। कहते हैं कि इस दीपक की लौ में मां का वास होता है और उसका प्रकाश पूरे घर को सकारात्मकता और समृद्धि से भर देता है। तो चलिए भक्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि इस अखंड ज्योति के लिए माता की अखंड ज्योति किसमें बीज की बात की धरा से अखंड ज्योति कर दिए हुए हैं। प्रकार से जलाना है, क्या नियम है, कौन से तेल का उपयोग करना है या घी का उपयोग करना है, कौन से दीपक का चुनाव करना है, किस प्रकार से जलाना है, क्या विधि है, क्या नियम है, और अगर यह बुझ जाती है तो इसका क्या दोस्तों प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा। संपूर्ण जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान लगाकर इस जानकारी को आपको सुना होगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए जान लेते हैं माता की अखंड ज्योति जलाने के लिए कौन सा दीपक चुने। शास्त्रों में बताया गया है कि अखंड ज्योत प्रज्वलित करने के लिए मिट्टी का दीपक सबसे उत्तम माना गया है। मिट्टी का दीपक धरती से जुड़ा हुआ होता है और इसमें सात्विकता की विशेष शक्ति होती है। यदि मिट्टी का दीपक उपलब्ध ना हो तो आप तांबे या पीतल के दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि दीपक बिल्कुल नया हो और उसे मां के चरणों में अर्पित करने के बाद ही प्रयोग करें। माता की अखंड ज्योति में किस तेल का चुनाव करना चाहिए या फिर घी का, चलिए जान लेते हैं भक्तों। अखंड ज्योत जलाने के लिए घी का दीपक सर्वोत्तम है। देसी घी में प्रज्वलित ज्योत बहुत ही तेजस्वी होती है और वातावरण को पवित्र बनाती है। लेकिन यदि घी उपलब्ध ना हो तो आप तिल के तेल या सरसों के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तेल का दीपक भी शुभ माना जाता है, किंतु घी की ज्योत मां की कृपा पाने के लिए विशेष प्रभावशाली होती है। इसी प्रकार से माता की अखंड ज्योति जलाने के लिए किस प्रकार की बातें का उपयुक्त किया जाता है। कपास की बाती का या बाजार से खरीदी हुई या घर से बनाई हुई बातें का। माता की अखंड ज्योति के लिए हमेशा ही दीपक की बत्ती शुद्ध कपास से बनानी चाहिए। इसे लंबा और सुंदर आकार में गढ़कर दीपक में रखें। नवरात्रि के लिए आप चाहे तो माला बत्ती का भी उपयोग कर सकते हैं, जो लंबे समय तक जलती रहती है। बत्ती को जलाने से पहले मां के चरणों में हल्दी और कुमकुम से अर्पित करके पवित्र करें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि माता की अखंड ज्योति जलाने की क्या विधि है, क्या नियम है, किस प्रकार से माता की अखंड ज्योति आपको प्रचलित करनी है। अखंड ज्योत प्रज्वलित करने की विधि। नवरात्रि के पहले दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को साफ करें और मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। दीपक में घी या तेल भरें और उसमें कपास की बत्ती रखें। जब दीपक जलाएं तो मन ही मन मां का स्मरण करते हुए मंत्र बोले, ऐं ज्योति रूपाय नमः। इस मंत्र के साथ जलाई गई ज्योत साधारण नहीं रहती, बल्कि मां का साक्षात स्वरूप बन जाती है। इसी के साथ जान लेते हैं कि माता की अखंड ज्योति कितने दिन जलानी है। अखंड ज्योत का अर्थ ही है कि यह दीपक लगातार 9 दिन और 9 रात बिना रुके जलता रहे। जब तक नवरात्रि का पर्व समाप्त ना हो जाए तब तक ज्योत प्रज्वलित रहनी चाहिए। यही अखंड साधना मां की कृपा को आकर्षित करती है और घर को मंदिर जैसा पवित्र बना देती है। इसी के साथ जान लेते हैं भक्तों, अगर जाने अनजाने में या किसी गलती के कारण, हवा के कारण या किसी कारणवश माता की अखंड ज्योत भूल जाए तो क्या करें। भक्तों, यदि किसी कारणवश अखंड ज्योत बुझ जाए तो इसे अशुभ माना जाता है, किंतु मां करुणामयी है, इसीलिए तुरंत क्षमा मांगनी चाहिए। दीपक को पुनः घी या तेल से भरकर प्रज्वलित करें और ऐं दुर्गाय नमः मंत्र का 21 बार जप करें। साथ ही माता को मिश्री या गुड़ का भोग अर्पित करें। ऐसा करने से मां पुनः प्रसन्न हो जाती हैं। ज्योत की देखभाल के नियम भी जान लेते हैं तो आपको इस दिन विशेष चीज का ध्यान रखना चाहिए। माता की अखंड ज्योति के लिए दीपक को हमेशा पवित्र स्थान पर रखें, जहां अशुद्धता का कोई स्थान ना हो। दीपक के पास झूठा भोजन या गंदगी नहीं होनी चाहिए। ज्योत को कभी अकेला ना छोड़ें। विशेषकर रात में ध्यान रखें
कि घी या तेल पर्याप्त हो। दीपक के पास तुलसी पत्ती या कपूर रखने से वातावरण और अधिक शुद्ध और पवित्र बनता है। भक्तों, अखंड ज्योत केवल एक दीपक नहीं बल्कि मां की उपस्थिति का द्योतक है। जब यह ज्योत पूरे नवरात्रि जलती है तो मान लीजिए कि मां आपके घर में निवास कर चुकी हैं। यह दीपक जीवन के अंधकार को दूर कर ज्ञान, वैभव और सुख समृद्धि का प्रकाश फैलाता है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूजा विधि तो हम करेंगे ही। प्रत्येक दिन की पूजा विधि शुभ मुहूर्त क्या है भक्तों? इस बार शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व 22 सितंबर 2025 सोमवार से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार को विजयदशमी के साथ संपन्न होगा। नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण कार्य घट स्थापना, कलश स्थापना है, जो 22 सितंबर को प्रातःकाल 6:09 से 8:06 तक और पुनः अभिजीत मुहूर्त में 11:49 से 12:38 तक शुभ मानी गई है। इसके साथ ही 9 दिनों की पूजा क्रम इस प्रकार रहेगा। पहले दिन 22 सितंबर को माता शैलपुत्री, दूसरे दिन 23 सितंबर को ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन 24 सितंबर को चंद्रघंटा, चौथे दिन 25 सितंबर को कुष्मांडा, पांचवें दिन 26 सितंबर को स्कंद माता, छठे दिन 27 सितंबर को कात्यायनी, सातवें दिन 28 सितंबर को कालरात्रि, आठवें दिन 29 सितंबर को महागौरी और 9वें दिन 30 सितंबर को सिद्धिदात्री की आराधना की जाएगी। प्रत्येक दिन माता के अलग अलग रूप की पूजा विशेष फलदायी होती है और भक्तों को सुख, शांति, समृद्धि और शक्ति प्रदान करती है। इस प्रकार से हर दिन, हर शुभ मुहूर्त में माता के 9 दिन में 9 रूपों की पूजा करना है, क्योंकि भक्तों, शास्त्र भी कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में किया गया पूजा पाठ, व्रत हमेशा ही लाभ प्रदान करता है। तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए जान लेते हैं कि प्रथम दिन से ले अंतिम दिन तक माता के किस रूप की पूजा करना है, क्या विधि है। इसी के साथ आपको बारी बारी से बताते हुए चलेंगे, तो वीडियो के अंत तक आपको बना रहना है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। तो चलिए जान लेते हैं। शारदीय नवरात्रि का पहला दिन प्रतिपदा 22 सितंबर 2025 माता शैलपुत्री नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित होता है। मां शैलपुत्री को पर्वतराज हिमालय की पुत्री कहा जाता है और इन्हें समस्त देवियों में प्रथम स्थान प्राप्त है। इस दिन सुबह स्नान करके घर और पूजा स्थल को शुद्ध कर लें तथा शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना अवश्य करें। पूजा के समय लाल या गुलाबी रंग का वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। मां शैलपुत्री को लाल फूल, घी का दीपक, चावल, रोली और फल अर्पित करें। भक्तों को इस दिन व्रत रखकर सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए और मांसाहार, मदिरा, प्याज और लहसुन जैसी तामसिक वस्तुओं से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। मां शैलपुत्री की पूजा से जीवन में स्थिरता आती है और मनुष्य के भीतर श्रद्धा और विश्वास दृढ़ होते हैं। शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन द्वितीया 23 सितंबर 2025 माता ब्रह्मचारिणी नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। यह तपस्या और संयम की देवी मानी जाती है। भक्तों को इस दिन स्नान करके सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए और मां को सफेद फूल, मिश्री, चीनी और पंचामृत अर्पित करना चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी के पूजन से जीवन में धैर्य, संयम और साधना का बल मिलता है। इस दिन का विशेष भोग मिश्री और शक्कर है, जिसे चढ़ाने से मां प्रसन्न होती हैं। व्रत करने वालों को इस दिन मन को शांत रखना चाहिए, झगड़े और विवाद से बचना चाहिए और नकारात्मक विचारों को मन में नहीं लाना चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से भक्त को कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति मिलती है